जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। हर ज़ख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। हर ज़ख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है। इस दुनिया में ले आए मेरे ही गुनाह उसको, मेरे ही गुनाह उसको। यह जुल्म सितम उस पर मैंने ही कराया है, मैंने ही कराया है। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। हर ज़ख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है। इंसान है वो कामिल और सच्चा खुदा वो है, और सच्चा खुदा वो है। वह प्यार का दरिया है, सच्चाई का रास्ता है, सच्चाई का रास्ता है। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। हर ज़ख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है। यीशु मर करके हमें जीवन प्रदान किए हैं। यीशु के मरने के द्वारा ही हम लोगों ने जीवन प्राप्त किया है। नहीं तो हम लोग अपने पापों के कारण मर चुके थे, लेकिन यीशु ने उन सभी पापों को हमारे लिए इस क्रूस के ऊपर ले लिया और हमें जीवन प्रदान किया, हमें अनंत जीवन प्रदान किया, हमें एक नया जीवन प्रदान किया। उसकी स्तुति करें। देने को मुझे जीवन खुद मौत सही उसने, खुद मौत सही उसने। क्या खूब कुर्बानी, क्या प्यार अनोखा
हालेलुया। कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज शुक्रवार का दिन विशेषकर हम लोग पवित्र क्रूस की शक्ति के द्वारा हम लोग प्रार्थना करने वाले हैं, क्योंकि ये क्रूस में शक्ति है, क्रूस में चंगाई है, क्रूस में मुक्ति है। उससे पहले मैं आप लोगों को एक वचन दिखाना चाहता हूं जो मुझे आज सुबह जैसे ही कन्फेशन में कन्फेशन का जाकर के निकला, वैसे प्रभु ने मुझे एक वचन दिया। लूकस का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 6। लूकस का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 6। तो यहां पर इस वचन में हम लोग क्या देखते हैं, मैं सोच रहा था प्रभु आप मुझे ये वचन क्यों दिखा रहे हैं, मैं पूछ रहा था। तब हम लोग यहाँ पे वचन में क्या देखते हैं, ऐसा करने पर बहुत अधिक मछलियां फंस गई और उनका जाल फटने को हो गया। ऐसा करने पर बहुत अधिक मछलियां फंस गई और उनका जाल फटने को हो गया। ये लूकस का सुसमाचार अध्याय 5 में जब हम लोग पढ़ते जाते हैं, हमें मिलता है कि रात भर पेतरुस और सब ना रात भर उन्होंने समुद्र में जाकर के ये जाल डाला, लेकिन एक भी मछली नहीं फंसी। और वो रात भर काम करके थक गए ना, रात भर मछलियों को पकड़ने के लिए वो जा रहे समुद्र में थे और वो थक गए और थक करके सुबह आते हैं और यीशु बोलते हैं अरे जाल डालो। रात भर उनको कुछ नहीं मिला और सुबह यीशु बोलते हैं जाल डालो। और ऐसे ही जब पेतरुस ने कहा प्रभु रात भर हम लोगों ने इतना किया, फिर भी अगर आप कहते हैं तो मैं जाल डालूंगा। और जब उसने आज्ञा का पालन किया तो क्या हुआ, मछलियां वहां पे फंस गई बहुत सारी, और उनके जो जाल था वो फटने को था, उस प्रकार से मछलियां फंसी। ऐसे ही जब मैं अध्ययन कर रहा था प्रभु मुझे क्यों आप ये वचन दिखा रहे हैं, जब मैं मनन चिंतन कर रहा था तब ये वचन मुझे इस प्रकार से छूया कि कभी कभी हम लोग अपने हिसाब से काम करते हैं ना, अपने हिसाब से काम करते हैं, अपने हिसाब से काम करने के बावजूद भी हम लोग फेल हो जाते हैं ना। फिर भी कभी कभी जब हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमें बोलता है इस प्रकार से करो। फॉर एग्जाम्पल देता हूं, अगर हम लोगों का किसी के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है ना, किसी के साथ गुस्सा है और हम लोग बहुत कोशिश की उनको मनाने के लिए, बहुत कोशिश की उनके साथ बात करने के लिए, फिर भी कुछ नहीं हुआ, तब प्रभु का वचन लेकर के पढ़ते हैं। प्रभु बोलते हैं जा करके क्षमा करो और उनके साथ बात करो, मेल मिलाप करो। हम लोग सोचते हैं मेल मिलाप तो कर लिया ना, करने के लिए तो गए थे ना, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब प्रभु ने आदेश दिया वचन के अनुसार, तब जब हम जाएंगे देखिएगा वो रिलेशनशिप बन जाएगी, क्योंकि प्रभु की कृपा वहां पे रहती है। इसलिए भी कोई भी चीज ना अगर हम लोग कर करके थक गए, फिर भी अगर प्रभु कहते हैं करो, उसको झट उठ करके जब हम करेंगे तब हमें इस प्रकार से हमें फल मिलेगी। मछलियां केवल जाल भर नहीं रही थी, लेकिन इस प्रकार से जाल भरा, मछलियां इस प्रकार से आई कि वो जाल फटने को था। तो प्रभु की आज्ञा पालन करने के बारे में हम लोग यहाँ पर सुनते हैं। तो और अब हम लोग क्रूस की तरफ जाते हैं। ये केवल जो आज मैसेज प्रभु मुझे दे रहे थे ना, उस मैसेज के बारे में मैं आपको बताता हूं, लेकिन अभी हम लोग क्रूस की तरफ जाते हैं, यीशु की क्रूस की तरफ। ये प्रभु का क्रूस हमारे जीवन की स्रोत है, यही क्रूस में हमारी मुक्ति है, इसी क्रूस में हमारी शक्ति है, इसी क्रूस में हमारी पूर्ण रूप से क्षमा है, शिफा है, चंगाई है। और प्रभु का वचन कहता है क्रूस जो क्या बोलते हैं, जो मर रहे हैं, जिसको मुक्ति नहीं मिल रही है और जो अपने रास्ते में जा रहे हैं, उनके लिए क्रूस क्या है, क्रूस एक मूर्खता है, क्रूस एक मूर्खता है। टू द वंस हु आर पेरिशिंग, जो तबाही के रास्ते पर चल रहे हैं, उनके लिए क्रूस क्या है, मूर्खता है। लेकिन हमारे लिए जो बच रहे हैं, जो प्रभु का न्याय है, हमारे लिए क्रूस क्या है, मुक्ति का निशान है, मुक्ति का निशान है। आइए हम लोग इसी क्रूस के बारे में पुराने नियम में थोड़ा सा देखेंगे। हम लोग पुराने नियम में पढ़ते तो हैं, लेकिन हम लोग कभी कभी नए नियम के साथ जोड़ना भूल जाते हैं। तो इसी प्रकार से हम लोग पुराने नियम निर्गमन का ग्रंथ देखेंगे। निर्गमन का ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 22वें पद से हम लोग देखते जाएंगे। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 22। Exodus, the book of Exodus, chapter 15, verse 22. अब मूसा इजराइलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया और वह शूर नामक उजाड़ प्रदेश में पहुंचे।
शूर नामक उजाड़ प्रदेश में पहुंचे। वह 3 दिन तक ऐसे उजाड़ प्रदेश होकर चलते रहे जिसमें कहीं पानी नहीं मिला, जिसमें कहीं पानी नहीं मिला। नेक्स्ट पद देखते हैं। वे मारा पहुंचकर, मारा नाम के जगह मारा पहुंचकर भी मारा का पानी नहीं पी सके। क्यों? क्योंकि वह कड़वा था और उस स्थान का नाम भी मारा पड़ा। तो हम लोग, आप स्क्रीन में वचन को देख सकते हैं ना, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि 3 दिन तक लाल समुद्र से निकलकर उनको ना खाना है ना पानी है। अचानक एक जगह पहुंचते हैं जिसका नाम मारा है, MARAH, मारा। मारा नामक जगह में जब पानी पीने लगे थे, पानी वो पी नहीं पा रहे थे क्योंकि वो कड़वा था। सोचिए कितना उनको गुस्सा आया होगा। अरे 3 दिन से ना खाया है ना पिया है, कम से कम एक पानी मिले वो भी कड़वा। उनको गुस्सा आया होगा। और हम लोग प्रभु के वचन को आगे देखते हैं। लोग मूसा के विरुद्ध यह कहते हुए, देखिए तो विरुद्ध हो गए, लोग मूसा के विरुद्ध यह कहते हुए भुनभुनाने लगे, हम क्या पिए। उसके बाद का पद, उसने प्रभु की दुहाई दी। मूसा ने फिर प्रभु की तरफ मुड़ करके प्रार्थना किया। प्रभु ने उसे एक लकड़ी दिखाई। क्या दिखाई? लकड़ी दिखाई। उसने उसे पानी में फेंका उस लकड़ी को, और वह पानी मीठा हो गया। प्रभु ने वहां उनके लिए एक आदेश निकाला और एक विधि बनाई। उसने वहां उनकी परीक्षा ली। तो हम लोग देखते हैं कि वहां का पानी कैसा था? कड़वा था, पी नहीं सकते थे। तो प्रभु जैसे प्रार्थना कर रहे थे तो प्रभु ने क्या बोला? ये लकड़ी लो और लकड़ी को पानी में डालो। जैसे ही लकड़ी पानी में घुसा, वैसे ही कड़वा पानी मीठा हो गया। और ये हम लोग पुराने नियम में देखते हैं। जब हम नए नियम में देखते हैं, वो लकड़ी क्या है? वो लकड़ी क्या है? क्रूस का काठ है। क्रूस का काठ है। हाँ, कितने जनों के जीवन में कड़वापन है? कितने जनों के जीवन में कड़वापन है? कड़वापन, हाँ, बहुतों के जीवन में कड़वापन है। अब इस क्रूस को लीजिए और क्रूस की तरफ देखिए। सभी लोग क्रूस की तरफ देखिए, क्रूस को लेकर के क्रूस की तरफ देखिए। आज हम ये सेशन में पूरा वचन के साथ क्रूस के साथ प्रार्थना करेंगे। क्रूस की शक्ति को हम लोग महसूस करेंगे। क्रूस की तरफ देखिए, यही एक क्रूस प्रभु है जो हमारे कड़वे जीवन को मीठा करेंगे। हम लोग देखते हैं पुराने नियम में जिस प्रकार से मूसा एक कड़वे पानी में काट डालता है, लकड़ी डालता है, और वो लकड़ी के द्वारा पानी, कड़वा पानी मीठा हो जाता है। हमारे कड़वे जीवन को, हमारे कड़वे भावनाओं को, इमोशंस को, रिश्तों को इस समय प्रभु मीठा करते हैं। जितने भी आपके कड़वे जीवन में कड़वाहट है, आप प्रभु को समर्पित करिए, हृदय से समर्पित करिए। प्रभु को देखते हुए, यीशु को देखते हुए, आपके जीवन से सभी कड़वाहट, जिस लोगों की वजह से कड़वाहट आई है, सबको समर्पित करते जाइए। प्रभु इस समय आपके जीवन को मीठा करने वाले हैं। प्रभु इस समय आपके जीवन को पूर्ण रूप से प्रेममय बनाने वाले हैं। क्रूस को देखते हुए उस ये लकड़ी वही है जो हमारे जीवन को मीठा करने वाला है। यीशु में वो शक्ति है जो हमारे कड़वे जीवन को शुद्ध करेगा। प्रभु की ज्योति हमारे जीवन में आती है क्रूस की शक्ति के द्वारा। इस क्रूस के निशान के द्वारा हमारे जीवन में चंगाई आती है, छुटकारा आती है। पूर्ण रूप से यीशु हमें पूर्ण रूप से नया करते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद, परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए, स्तुति करते हुए, महिमा गाते हुए। आगे बढ़ जवान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान, क्रूस है तेरा निशान।
सभी लोग अपने हृदय में क्रूस का चिन्ह बनाइए, हृदय में क्रूस का चिन्ह बनाइए। हमारे जितने भी जीवन के कठोरता है, हम लोगों ने जितने भी कड़वे रिश्तों को झेला है, करवाहट को झेला है, उसने हमारे दिल में चोट पहुंचाई। और अभी जब आप लोगों ने क्रूस का चिन्ह बनाया, उस क्रूस के चिन्ह के द्वारा आपके हृदय से सभी कड़वाहट निकल गई है और पूर्ण रूप से प्रभु आप सभी को शांति प्रदान करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो दूसरे वचन को देखते हैं। हम इसी प्रकार से आज क्रूस के साथ प्रार्थना करेंगे। ईसायास नबी का ग्रंथ, ईसायास नबी का ग्रंथ अध्याय 53 का 5, आइज़ाया चैप्टर 53 वर्स 5, हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है। वो क्या किया गया है? छेदित किया गया है। हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। जो दंड वह भोगता था, उसके द्वारा हमें शांति मिली है और उसके घाव के द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। प्रभु का वचन कहता है हमारे कुकर्मों का कारण वह कुचला दिया गया, हमारे कुकर्म के कारण वो कुचला दिया गया, वो सताया गया हमारे कुकर्मों के कारण। उसने हमारे सभी पापों को अपने शरीर पर लिया। इसलिए हम लोग कहते हैं वो सताया गया तो भी सहता रहा, हमारे पापों का बोझ यीशु पर लादा गया। वो सताया गया तो भी सहता रहा, हमारे पापों का बोझ यीशु पर लादा। क्रूस को देखिए, वध हुआ मेमना, धन्यवाद यीशु तुझे आदर महिमा, यीशु राजा तेरा राज युग युग रहे। वध हुआ मेमना, धन्यवाद यीशु तुझे आदर महिमा, यीशु राजा तेरा राज युग युग रहे। क्रूस पर लटका दिया, शापित तुझको माना गया, हमारे पापों के कारण यीशु तो कुचला गया। वध हुआ मेमना, धन्यवाद यीशु तुझे आदर महिमा, यीशु राजा तेरा राज युग युग रहे। यही प्रभु है जो हमारे लिए कुचला गया, हमारे पापों के लिए उसने हमारे लिए क्रूस पर अपने आप को बलि चढ़ाया। उसके शरीर के एक एक घाव, उसके छेदे हुए हाथ, उसके सर पर कांटों का मुकुट, उसके हृदय में छेदा हुआ, उसके घुटनों के, उसके पैरों के एक एक घाव मेरे और आपके पापों के कारण है। इस यीशु को क्रूस पर चढ़ाने वाला और कोई नहीं बल्कि मैं और आप है। हमारे पापों ने उसको सूली पर चढ़ाया, हमारे कमजोरियों के कारण वो कुचला गया। वो ये यीशु है जिसको हम हमारे हाथों में पकड़ते हैं, हमारे आंखों के सामने देखते हैं और हम उसकी आराधना करते हैं। और प्रभु के वचन को आगे देखे, प्रभु का वचन कहता है एफिसियों के नाम का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 7, एफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 7। जल्दी जल्दी हम लोग लिखे क्योंकि आज हम लोगों का 13 वचन है जो हम लोग देखने जा रहे हैं।
जो अपने रक्त द्वारा हमें मुक्ति अर्थात अपराधों की क्षमा देते हैं। क्या? जो अपने रक्त द्वारा, यीशु अपने रक्त के द्वारा हमें मुक्ति मतलब अपराधों की क्षमा देते हैं। यह ईश्वर की अपार कृपा का परिणाम है। वो यीशु हमें अपने पवित्र लहू के द्वारा हमें क्षमा देने वाला है। संत योहन का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 9। उससे पहले हम लोग देखें ईसायास नबी का ग्रंथ 43 का 25वां पद, आइजाया 43:25। आइजाया 43:25 प्रभु परमेश्वर कहते हैं, ईसायास नबी 43 का 25, मैं वही हूं, यीशु बोलते हैं, मैं वही हूं, परमेश्वर बोलते हैं, मैं वही हूं जो अपने नाम के कारण तुम्हारे सब अपराध धो डालता हूं। प्रभु हमारे अपराध को धो डालना चाहते हैं। मैं तुम्हारे पाप फिर याद नहीं करूंगा। कितनी सुंदर बात है। प्रभु कहते हैं मैं तुम्हारे पाप फिर याद नहीं करूंगा, फिर याद नहीं करूंगा। उसके बाद हम लोग वचन देखते हैं योहन का पहला पत्र, योहन का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 9। फर्स्ट जॉन चैप्टर 1 वर्स 9, योहन का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 9। यदि हम अपने पाप स्वीकार करते हैं, यदि हम क्या करते हैं? पाप स्वीकार करते हैं तो वह हमारे पाप क्षमा करेगा। यदि हम अपने पाप स्वीकार करते हैं तो वह हमारे पाप क्षमा करेगा और हमें हर अधर्म से शुद्ध करेगा, क्योंकि वह विश्वसनीय तथा सत्य प्रतिज्ञ है। तो प्रभु का वचन कहता है कि हम लोग जब अपने पापों की पश्चाताप करेंगे, पाप स्वीकार करेंगे, पश्चाताप करेंगे, हम लोग कहेंगे हाँ प्रभु हमने पाप किया है, और हम लोग प्रभु से क्षमा मांगेंगे, तो प्रभु हमें क्षमा करने के लिए तैयार है और वो हमें सभी अधर्मों से शुद्ध करने के लिए तैयार है। आइए सभी लोग, हम लोग परमेश्वर से दया याचना करते हुए हृदय से सभी पापों के लिए क्षमा मांगे, हृदय से सभी पापों के लिए क्षमा मांगे, हृदय से पापों के लिए क्षमा मांगते हुए प्रभु यीशु के दिव्य शरीर, रक्त, आत्मा और ईश्वरता को परमेश्वर के पास समर्पित करें। हे पिता परमेश्वर, हमें हमारे पापों से क्षमा कर। प्रभु यीशु तू हमारे लिए मर गया, फिर भी हम बार बार कमजोरी में गिरते हैं, तेरे शरीर में नए नए घाव देते हैं। हे यीशु हमें पूर्ण रूप से सभी पापों से हमें क्षमा कर दे। हे जीवित महान प्रभु परमेश्वर, अपने लहू के द्वारा हमें शुद्ध कर दे। तू हमारे लिए क्रूस पर मर गया, तेरे उसी क्रूस पे मरने के द्वारा, पवित्र लहू के द्वारा और तेरे कांटों के मुकुट हाथ पैर छिदने के द्वारा और तेरे छाती में छिदने के द्वारा हमें पवित्र लहू के द्वारा शुद्ध कर दे। हे अनंत पिता, मैं अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाता हूँ। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। सर झुकाकर प्रभु की आराधना करते हुए, स्तुति करते हुए, धन्यवाद देते हुए
Hallelujah, ya 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 la 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 marra shekara la 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 marra do 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 la 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 la. Hallelujah, 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 marra la 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 marra do 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 ya kare be de 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 la 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 marra la 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 ke de reshekara la 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 marra lo 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 marra ke de hallelujah, 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 hallelujah. Yeshua marra ba la 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 marra do 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 la 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 marra la 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 yeshekara la la la. Hallelujah, marra la la menda la la shekara la 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 marra la 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 marra la 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 reshekara menda la la ke de so marra la lo reshekara la lo mera la la bashira la la go. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Rekara la 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 हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितनों ने इस समय पाप से क्षमा मांगी? कितने लोगों ने पापों से क्षमा मांगी? हाथ उठाइए। कितने लोगों ने पापों से क्षमा मांगी? हाँ, हम लोगों ने पापों से क्षमा मांगी और प्रभु हमें एक गुड न्यूज देते हैं। मुझे और आपको यीशु एक गुड न्यूज देते हैं। वो गुड न्यूज क्या है? प्रभु हमें कहते हैं, लूकस का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 48, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमें क्या कहते हैं? तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। कितनी सुंदर बात है, कितनी खुशी की बात है। क्या आप खुश हैं? क्या आप आनंदित हैं? क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया? उसने हमारे पापों से क्षमा किया। बोलिए, यीशु ने मुझे क्षमा किया। यीशु ने मुझे क्षमा किया। मैं परमेश्वर में आनंद होऊंगा। मैं परमेश्वर में आनंदित होऊंगा, क्योंकि मेरे प्रभु ने मुझे क्षमा किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम लोग खुश हैं कि प्रभु ने हमें पूर्ण रूप से क्या किया? हमें क्षमा किया। ईश्वर के लिए हमेशा आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ। और मैं फिर कहता हूँ, आनंद मनाओ। ईश्वर के लिए हमेशा आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ। और मैं फिर कहता हूँ, आनंद मनाओ। ईश्वर के लिए हमेशा आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ। और मैं फिर कहता हूँ, आनंद मनाओ। हम लोग बिना मुस्कुराए कैसे आनंदित हो सकते हैं? ईश्वर के लिए हमेशा आनंद। अरे बाप रे, बेचारा वचन लिखने वाला भी रो देगा। ईश्वर के लिए आनंद मनाओ। कौन ऐसे आनंद मनाता है? मुस्कुराते हुए आनंद मनाओ। ईश्वर, क्या आप खुश नहीं है? प्रभु ने आपको क्षमा किया। हाँ, हम लोग खुश है ना? हाँ। ईश्वर के लिए हमेशा आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ। और मैं फिर कहता हूँ, आनंद मनाओ। ईश्वर के लिए हमेशा आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ। और मैं फिर कहता हूँ, आनंद मनाओ। इसने हमें क्षमा किया है, इसने हमें क्षमा किया है, इसने हमें क्षमा किया है, इसने हमें क्षमा किया है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक राजा यीशु मसीह है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक राजा यीशु मसीह है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया,
बोलिए धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मुझे क्षमा करने के लिए, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 आमीन। कृष्ण मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कितने लोग यहाँ पर हैं जो सोचते हैं प्रभु अगर तू चाहे तो मुझे चंगा कर दे। कितने लोग कहते हैं प्रभु अगर तू चाहे तो मुझे चंगा कर दे। कितने लोग यहाँ बीमार है जो बोलते हैं प्रभु अगर तू चाहता है, अगर तेरा ये मर्जी है तो मुझे चंगा कर दे। अगर आप ऐसा कहते हैं तो प्रभु के ये वचन को हम लोग मिलकर के पढ़ेंगे। लूकस का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 12, ल्यूक चैप्टर 5 वर्स 12। प्रभु का वचन कहता है किसी नगर में ईसा के पास एक मनुष्य आया। ईसा के पास एक मनुष्य आया, आप और मैं जैसे एक जन आए। उसका शरीर कोढ़ से भरा हुआ था और हम लोग भी हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के यीशु के पास जा रहे हैं। वह ईसा को देखकर मुंह के बल गिर पड़ा। हम लोग भी मुंह के बल गिरेंगे ना, गिर पड़ा और विनय करते हुए बोला प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हुए, प्रभु अगर आप चाहे तो मुझे चंगा कर सकते हैं। बोलिए यीशु को क्रूस पर देख करके बोलिए हे प्रभु यीशु अगर आप चाहे तो आप मुझे चंगा कर सकते हैं। हे यीशु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर, अगर आप चाहे तो आप मुझे चंगा कर सकते हैं। और प्रभु आप सभी को उत्तर देते हैं, आप सभी को उत्तर देते हैं। क्या उत्तर देते हैं? मैं यही चाहता हूं, शुद्ध हो जाओ। उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हो गया। ईसा ने हाथ बढ़ाकर ये कहते हुए उसका स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूं। हम लोग ने कहा प्रभु अगर आप चाहे तो मुझे शुद्ध कीजिए। प्रभु कहते हैं मैं चाहता हूं तुम चंगे हो जाओ। यीशु इस समय हाथ बढ़ा करके बोलते हैं तुम चंगे हो जाओ। आपके शरीर में जहां भी पीड़ा है, दर्द है, वहां पर पवित्र क्रूस को रखिए और प्रार्थना करिए। वहां पर उस क्रूस को रखिए और प्रार्थना करिए। जहां भी आपका दर्द है, पीड़ा है, अगर कहीं पर भी नहीं है तो छाती पर रखिए और प्रार्थना करिए। प्रभु यीशु तूने कहा कि तो मैं यही चाहता हूं तुम शुद्ध हो जाओ। हम तेरे पुत्र पुत्रियां, हमारे परिवार की तरफ तू नजर लगा। हम जो बीमार हैं, जो पीड़ित हैं, हे प्रभु यीशु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, विनय विनती करते हैं, हम प्रत्येक जन को चंगा कर दे। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं प्रत्येक व्यक्ति चंगे हो जाएं। यीशु तूने हमें आदेश दिया, मत्ती के सुसमाचार 10 और 8 में तूने कहा जाओ और चंगाई दो, क्योर द सिक, raise the dead and deliver all those who are evil, who are troubled because of the evil forces। हाँ प्रभु तूने कहा कि रोगियों को चंगाई दो, जितने भी शैतानी शक्तियों से बंधे हुए उनको मुक्त करो। यीशु के नाम से मैं प्रत्येक जन को सभी शैतान की शक्तियों से यीशु के क्रूस के द्वारा, क्रूस की शक्ति के द्वारा मुक्त करता हूं। यीशु के नाम से सभी रोगी चंगे हो जाएं। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा लग रहा है? आप लोग को अच्छा लग रहा है? हाँ, जब वचन के साथ, क्रूस के साथ प्रार्थना करते रहेंगे ना, हम लोग पूर्ण रूप से चंगे हो जाएंगे। क्योंकि ये क्रूस हमारी मुक्ति का निशान है। ये क्रूस में शक्ति है। ये केवल आशीष किया हुआ क्रूस जब भी आपके हाथ में रहेगा, अगर आपके पास रोजरी के साथ जुड़ा हुआ क्रूस है वो भी चलेगा, हमेशा हाथ में रखिए। कोई भी शैतान की शक्ति आपके पास नहीं आएगी। तो कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोग आराधना के लिए ज्वाइन करेंगे तुरंत। और आज हम लोग